तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी 10 बड़ी खबरें। फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्शाएं। इसी बीच तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी को मोदी सरकार ने भेजा नोटिस। कहा प्रियंका गांधी 1 महीने के अंदर सरकारी बंगले को करे खाली। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उनका सरकारी बंगला खाली करने के लिए मोदी सरकार ने कहा है। मोदी सरकार ने कहा है कि 1 महीने के अंदर प्रियंका गांधी सरकारी बंगले को खाली कर दे, नहीं तो उनसे किराया वसूला जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद उन्हें मौजूदा आवास 35 लोधी स्टेट बंगला खाली करना पड़ेगा जो सरकारी है, क्योंकि जेड प्लस की श्रेणी वाली सुरक्षा में आवासीय सुविधा नहीं मिलती है। इससे पहले आपको बता दें कि सरकार ने पिछले साल नवंबर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी तथा उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा दी थी। वहीं आपको बता दें कि अब जो है प्रियंका गांधी से मोदी सरकार ने सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा है कि उन्हें तत्काल 1 महीने के अंदर ये बंगला खाली करना पड़ेगा। तो ये काफी बड़ा झटका जो है कांग्रेस को दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। इसी बीच तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में जौनपुर में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन पर राजद्रोह का मुकदमा 5 अगस्त को होगी सुनवाई। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत और चीन के बीच बढ़ते विवाद के दौरान कथित रूप से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में एक अधिवक्ता ने जौनपुर जिले के सीजीएम कोर्ट में राजद्रोह का मुकदमा जो है राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया है। कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख भी तय कर दी है। वहीं आपको बता दें कि जिसकी ओर से ये मामला दर्ज किया गया है उसने कहा है कि भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति नाजुक दौर में है और ऐसे समय में एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करते हुए सरेंडर मोदी कहना निंदनीय है। वहीं आगे आपको बता दें कि कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन के भाषण का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह चीनी सेना का भारत में घुसकर हमारे जवानों को मारने और अनुच्छेद 370 पर लद्दाख को लेकर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं और इसी के खिलाफ उनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है और अब जो है कोर्ट जो है 5 अगस्त को सुनवाई करेगा, क्योंकि दोनों पर ही राजद्रोह का मुकदमा है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर पतंजलि को मिली कोरोनिल दवा बेचने की पूरे देश में इजाजत। वहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव की बढ़ाई मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ बाबा रामदेव को कोरोनिल दवा बेचने की मोदी सरकार ने आज पूरे देश में मंजूरी दे दी है, लेकिन उधर कोरोनिल दवा को लेकर ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के उपचार के लिए कोरोनिल दवा बनाने का दावा करने वाले बाबा रामदेव की मुश्किलें उत्तराखंड हाई कोर्ट ने और आज बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक याचिका डाली गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जो है बाबा रामदेव दिव्य फार्मेसी और केंद्र की मोदी सरकार राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें हाई कोर्ट ने इन सभी को 1 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को हरिद्वार में बाबा रामदेव ने जिस कोरोनिल दवा को लॉन्च किया था उसके लिए ना तो आईसीएमआर के नियमों का पालन किया गया और न ही केंद्र की मोदी सरकार के आयुष मंत्रालय से इसकी मंजूरी ली गई और इन सभी के बीच बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस की दवा बनाई और उसे लॉन्च भी कर दिया। अब इसी को लेकर जो है नोटिस भेजा गया है बाबा रामदेव मोदी सरकार और राज्य सरकार के लिए और 8 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट में कहा गया है। आप देखते हैं कि बाबा रामदेव कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करते हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो नहीं मान रहा चीन, लद्दाख सीमा पर तनाव लंबा चलेगा। चीन और भारत ने सेना की अलर्ट टैंक, तोपखाने और मिसाइलों को एलएसी पर किया गया तैनात। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सेना ने लद्दाख के मोर्चे पर तनाव के लंबा चलने के मद्देनजर अपनी रक्षा तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बातचीत के दौर के साथ साथ चीन द्वारा लद्दाख में एलएसी पर 20,000 सैनिकों के करीब फौजियों को आज तैनात कर दिया है। 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को तिब्बत के इलाके में एलएसी तक पहुंचाने का फरमान चीन ने सुना दिया है, जिसके बाद भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उसे अंदेशा है कि कहीं चीन युद्ध न छेड़ दे। इसी को देखते हुए भारतीय सेना की ओर से भी 3 डिवीजन सेना को लद्दाख के मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। दोनों ही पक्षों द्वारा टैंकों, तोपखानों और एयर डिफेंस रक्षा प्रणाली के तहत मिसाइलों को भी जो है एलएसी पर तैनात कर दिया गया है, जिससे अगर
युद्ध होता है तो इनसे काफी जो है ताकत मिलती है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी को भेजा गया न्योता। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष निर्तन गोपाल दास ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है और राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास समारोह में शामिल होने की अपील की गई है। बुधवार को निर्तन गोपाल दास ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर अयोध्या आने और राम मंदिर के निर्माण की गतिविधियों का उद्घाटन करने का अनुरोध किया है। इस कार्यक्रम के दौरान हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी भीड़ भाड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र ने कहा है कि ये खत प्रधानमंत्री मोदी से शिलान्यास के लिए वक्त देने और इसमें शामिल होने के लिए लिखा गया है। तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए अयोध्या आते हैं या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो पीएम केयर फंड में चीनी कंपनियों से मिले पैसे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उठाए सवाल, मोदी से मांगी सफाई। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को लद्दाख में हो रहे भारत और चीन के बीच जारी तनतनी पर कटघरे में आज खड़ा कर दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक तरफ पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना शहीद होती है तो देश के भीतर चीनी ऐप के बहिष्कार के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी चंदा कंपनियों को ही बैन कर देते हैं। उन्होंने हवाई, ओप्पो, Xiaomi जैसी कंपनियों से पीएम केयर फंड में ले गए पैसे पर सवाल उठाए। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि देश में 59 चीनी ऐप को बैन किया गया, लेकिन पीएम मोदी को देश को बताना चाहिए कि इन कंपनियों से पीएम केयर फंड में पैसे क्यों लिए गए। वहीं कपिल सिब्बल ने एक आंकड़ा भी पेश किया। उन्होंने कहा कि टिकटॉक से 30 करोड़, हवाई से 7 करोड़, Xiaomi से 7 करोड़ और ओप्पो से 1 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में जमा किए गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी का कैसा राष्ट्रवाद है कि इस पर प्रधानमंत्री मोदी को बोलना चाहिए कि एक तरफ है इन्हीं एप्लीकेशन को बैन कर रहे हैं और इन्हीं एप्लीकेशन से पीएम केयर फंड में उन्होंने पैसा लिया था, तो अब प्रधानमंत्री मोदी इनका पैसा वापस दें और प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर बोलें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश में आज होगा शिवराज सिंह कैबिनेट का विस्तार। 15 नेता बन सकते हैं मंत्री, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी होंगे 10। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज दोपहर को शिवराज सिंह चौहान की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंत्रिमंडल विस्तार पर मोहर लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कैबिनेट में 25 से 30 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के विस्तार में 25 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है, जिसमें से 10 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बताए जा रहे हैं। सिंधिया के साथ 8 मंत्रियों ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को छोड़ा था, जिसमें से 2 तो मंत्री बन गए थे। बाकी 6 पूर्व मंत्रियों के साथ 4 अन्य नाम भी सिंधिया खेमे के जोड़े गए हैं, जिसमें ये लोग भी ले सकते हैं कैबिनेट मंत्री की शपथ। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है। देखते हैं कि कौन कौन कैबिनेट मंत्री बनते हैं कांग्रेस से आए हुए नेता। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन की भाषा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चीन मसले को लेकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत और चीन का विवाद सैटेलाइट के माध्यम से मीडिया के लोग देश में दिखा रहे हैं कि बकांग से लेकर फिंगर पॉइंट 4 से लेकर 8 तक चीन आर्मी ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है और हवाई पट्टी भी बना दी है। क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं कि इस पर वह प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी से सवाल कर सके। संजय सिंह ने आगे कहा कि भारत की सेना पर हमें 100% भरोसा है कि चीनी सेना से डटकर सामना करते हुए शहीद हुए सैनिकों को मेरा सलाम भी है, लेकिन सरकार पर शक है कि संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चीन की भाषा बोलते हैं, आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अगर चीनी सेना ने भारत की जमीन को कब्जा नहीं किया तो आप उनसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। चीनी कंपनियों से प्रधानमंत्री जी पैसा लेते हैं और फिर चीनी कंपनियों को आखिरकार भारत में बैन क्यों कर रहे हैं। मोदी सरकार से ये सवाल पूछे जाने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी देश से झूठ बोले हैं। तो ये काफी बड़े गंभीर आरोप आज जो है संजय सिंह की तरफ से लगाए गए हैं मोदी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना का संकट समाप्त होने तक मिले गरीबों को मुफ्त राशन। मायावती ने मोदी सरकार से की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गरीबों को नवंबर तक मुफ्त राशन की प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा का स्वागत करते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने योजना का कोरोना के प्रकोप तक जारी रखने की मांग मोदी से की है। मायावती ने बुधवार को ट्वीट किया और कहा कि कोरोना वायरस एवं उस कारण लॉकडाउन की पाबंदी व बेरोजगारी आदि की जबरदस्त मार से पीड़ित देशवासियों को भुखमरी की असहनीय स्थिति से बचाने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक नहीं बल्कि देश में
कोरोना प्रकोप के जारी रहने तक अवश्य ही जारी रखनी चाहिए। बीएसपी की ये मांग है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा है कि जब तक कोरोना महामारी रहे तब तक प्रधानमंत्री मोदी गरीबों को मुफ्त राशन दे। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो नागालैंड में हालात खतरनाक, दिसंबर तक अशांत क्षेत्र किया गया घोषित। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि केंद्र की मोदी सरकार ने पूर्व उत्तर राज्य नागालैंड से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नागालैंड को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। दिसंबर के आखिरी तक नागालैंड के लिए ये फैसला मोदी सरकार ने लिया है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि नागालैंड एक ऐसा देश है जिसमें लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन कई गुटों में बटा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इन आंदोलनों ने नागालैंड के लिए अलग झंडे और संविधान की मोदी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। बहरहाल इस मामले का समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है और हालात के मद्देनजर केंद्र की मोदी सरकार ने नागालैंड को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया और वहां पर आर्मी लगा दी है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अपनी बात को रखने का